आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति भाग 2 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रथमा विभक्ति के आगे के नियमों को पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि इसका सभी लाभ उठा पाएं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। अब हम आगे के नियमों को पढ़ते हैं। प्रातिपदिक अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम, ये इसका सूत्र है। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। आप अगर इसको संधि विच्छेद करते हुए लिखेंगे, अलग अलग शब्द करके लिखेंगे, तो ये बनेगा अर्थवत अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवत अधातुः, र का विसर्ग हो जाएगा, अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। इसका क्या मतलब हुआ? इस सूत्र से पता चलता है कि जो अधातु यानी कि धातु न हो, जो अप्रत्यय प्रत्यय भी ना हो और प्रत्यय से बने हुए शब्द भी ना हो, लेकिन अर्थवत अर्थवत अर्थवान हो, अर्थ से युक्त हो, उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। अर्थवत प्रातिपदिकम, जो प्रातिपदिक है वो आपका अर्थवान होना चाहिए, लेकिन उसमें ना तो कोई धातु होनी चाहिए ना ही कोई प्रत्यय होना चाहिए। अर्थवत अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवत धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक जो है वो अर्थवान होना चाहिए, अर्थ से युक्त होना चाहिए, और उसमें कोई धातु भी नहीं होनी चाहिए और कोई प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए, तो उसी को ही हम प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक का अर्थ, अगर हम इसकी संधि करेंगे तो होगा प्रातिपदिक धन अर्थ। अतः प्रातिपदिक का अर्थ हुआ शब्द, अर्थात जिस शब्द का ज्ञान निश्चित रूप से होता है उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। प्रातिपदिक अर्थ के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आते हैं, जैसे जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द और इसके अंतर्गत जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक, इन शब्दों को रखा जाता है। अब इसमें अगला सूत्र है प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा। किसी शब्द का मात्र अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रातिपदिक होता है और इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अव्यय हैं उच्चय ऊंचा, निच्चय नीचा। अव्यय जिसके रूप नहीं चलते, किसी शब्द का मात्र अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रातिपदिक होता है, उसे ही प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अव्यय है उच्चय ऊंचा, निच्चय नीचा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इसकी बात की थी। अब उसी को ही हम आगे समझा रहे हैं। निश्चित लिंग है मानवः ज्ञानम लता। लिंग मात्रे, जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है, अनियता लिंग, उन लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग निश्चित नहीं होते, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में ही चलते हैं। जैसे हमने एक तट शब्द को लिया तो तटः पुल्लिंग में भी रूप चल जाते हैं, तटी स्त्रीलिंग में भी रूप चलते हैं और तटम नपुंसक लिंग में भी इसके रूप चलते हैं। तो जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है
उन लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्रे प्रथमा यानी कि माप तोल मात्र का ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिमाण मात्रे प्रथमा। जैसे परिमाण मात्रे प्रथमा का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि यानी कि तोला हुआ चावल, नाप तोला हुआ चावल। अब अगला है वचन मात्रे यानी संख्या मात्रे प्रथमा। वचन मात्र, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में आप रामः, जैसे एक वचन शब्द है रामः, द्विवचन शब्द है रामौ और बहुवचन शब्द है रामः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन्हें वचन कहते हैं। वचन मात्र अथवा संख्या मात्र का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन में आ जाएंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, राम है रामौ रामः या रमा रमे रमः, फलम फले फलानि इत्यादि। और संख्या में आ जाएंगे एकः, द्वौ, बहवः इत्यादि। आज आपने यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, अर्थवद अधातुः अप्रत्यय प्रातिपदिकम, इन नियमों को सीखा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आपकी समाप्त हो गई है। द्वितीय विभक्ति अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।